हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में। ये सवाल हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो सोचते हो कि क्यों ना मैं अपने लिए, अपने खुद के लिए एक साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूँ सो दैट इट विल बेनिफिट मी इन द अपकमिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। वंस वी आर डन विद अवर एनालिसिस पार्ट, हम लोग हमारे स्टॉक के अंदर एग्जैक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं और एग्जैक्ट टारगेट भी रख सकते हैं। और लेट्स से अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तब भी आपके लिए ये पता होना कि वो कंपनी आने वाले दिनों के अंदर कैसे परफॉर्म करेगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्टॉक्स को एनालाइज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे कि क्यों, और ये भी समझ में आ गया होगा कि वाई दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इफ़ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स देगी या नहीं। कैसे पता चलेगा? So guys, there are two standard and prominent ways through which you can analyze any company in the world. वो कंपनी कहीं पर भी हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएस में, दुबई में, कहीं पर भी हो, अगर आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन दो तरीक़ों के ज़रिए उस कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज़ कि वो दो तरीके कौन से हैं? वो दो तरीके हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप प्राइस मूवमेंट्स को देखते हो, पास्ट प्राइस मूवमेंट्स को देखते हो कि पिछले कुछ सालों के अंदर, महीनों के अंदर, दिनों के अंदर, वीक्स के अंदर प्राइस कैसे मूव कर रही है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट प्राइस मूवमेंट, बेस्ड ऑन दोज प्राइस मूवमेंट, आप एक्सट्रेपोलेट करते हो या आप प्रेडिक्ट करते हो कि आने वाले दिनों के अंदर, अपकमिंग ईयर्स के अंदर, दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, हफ्तों के अंदर प्राइस कहाँ मूव होगी। आप ये कैसे करते हो? आप पास्ट प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पे फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हो। ये आप करते हो टेक्निकल एनालिसिस में। क्या करते हो? पास्ट प्राइस मूवमेंट्स देखते हो, फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही डीप टॉपिक है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर बात करेंगे। कैसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस? बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है वो होता है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, उसे कैसे रीड करते हैं, कैंडल क्या होती है, हाई, लो, क्लोज, ओपन, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बियरिश, बुलिश, हर एक चीज़ हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हम लोग इस साइड पे आ जाते हैं और देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस इस तरीके के अंदर हम कंपनीज के फंडामेंटल्स पे ध्यान देंगे, कंपनीज के फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे। यानी कि कंपनी का प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है, कंपनी का डेट पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना रिड्यूस हुआ है। ओके, कंपनी का ROC, डिफरेंट टाइप के रेशोज होते हैं बेसिकली। ROCE क्या कितना है, कंपनी का PE रेशो कितना है, कंपनी का ROE कितना है, एसेट टर्नओवर रेशो क्या है। और ये सारे फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जार्गन्स हैं, आप इससे बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बहुत ही इजी चीज़ें हैं। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे
और उसके अंदर बात करेंगे कि व्हाट आर द की फंडामेंटल फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी कंपनी। ओके, और दोनों भी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, टेक्निकल एनालिसिस टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग, ओके, क्या हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस को इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि क्यों हो रहा है, वो बस आपको बताएगा व्हाट इज हैपनिंग। दिस विल टेल यू व्हाट, टेक्निकल एनालिसिस विल टेल यू व्हाट, नॉट व्हाई। Technical analysis don't ask about why this is happening, but fundamental analysis will give you the reason why this is happening. If company is going to perform bad, then why it is going to perform bad? What are the reasons? Because उसका sales गिर गया है, profit गिर गया है, debt increase हो गया है, okay? So ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस भी बता दिया है। अब आने वाली वीडियोस के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल्स के ऊपर एक डिटेल, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। सो इफ यू आर समवन हु वांट टू लर्न अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, देन यू शुड स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। Guys, please don't forget to subscribe to our channel and please hit that like button and press that notification bell ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे वीडियोस को देखते रहे और फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहे।